अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, इस वक्त हम गुजरात के मशहूर शहर भावनगर में हाज़िर हैं और काठियावाड़ के दौरे पर हैं। भावनगर मशहूर शहर के इस वक्त हम मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब जो हमारे यहाँ के मेज़बान हैं, इनके साथ हम यहाँ पर इनके ऑफ़िस पर हाज़िर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना से कल से अब तक हम साथ में हैं। काफ़ी वक्त हमने साथ में गुजारा और यहाँ इनकी जो दीनी और मिली और समाजी ख़िदमात है, तरबियती ख़िदमात है, उसको देखकर जो दिल को मसरत और एहसास फ़रहत हो रहा है जो नाकाबिले बयान है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना बहुत सारी फ़िक्रें कर रहे हैं। बड़ी कम उम्री में अल्लाह ताला ने बड़ी फ़िरासतों से, बड़ी सलाहियतों से और हालत हाजिरा से हम आहंग होकर उम्मत के नौनिहालों को और मासूम बच्चों को किस तरह दीन से करीब किया जाए, मैंने इस आजिज़ ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत कम देखे और इस कम उम्री में अल्लाह ताला ने इन कमालात से नवाजा, ये खाल खाल नज़र आता है। तो इस पर अल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे रिजाल काल, ऐसे अफराद और ऐसे उलमा नसीब फ़रमाए हैं। अल्लाह ताला इनकी काविशों और मेहनतों को कबूल फ़रमाए। तो हमने सोचा कि जब हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं तो जहाँ भी जाएं वहाँ जो हमें अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएं, उनकी अच्छाइयों को लेकर हम आप तक पहुँचाएँ ताकि उम्मत को भी पता चले कि कौन सी अच्छी चीज़ से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल्ला साहब भावनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ ये दो इदारे चला रहे हैं, एक का नाम दारे अरकम है और एक का नाम रहमत है। तो माशाअल्लाह दोनों बहुत ही एक्टिव और फ़आल अंदाज में काम कर रहे हैं। अब ये कहा जाए कि ये स्कूल है या मदरसा, तो हमने कल से इसको जितना देखा तो स्कूल तो नहीं है वो, और मदरसा भी असल तो मदरसा है, लेकिन उसका अंदाज़ मौलाना ने इस स्टाइल में रखा है कि मदरसे के नाम से जो आजकल बच्चे भागते हैं वो स्टाइल और अंदाज़ रखा है कि उसकी वजह से बच्चे और करीब आएंगे। तो आगे मौलाना हमें वो बताएंगे कि वो क्या तरतीब है, वो क्या स्टाइल है, किस अंदाज़ में वो तरीक़े तालीम क्या देते हैं। यानी दवाई तो पुरानी है लेकिन उस पुरानी दवाई को नए कैप्सूल के ग़िलाफ़ में मौलाना उम्मत के बच्चों को पेश करते हैं। हमने बहुत अच्छे से उसका जायज़ा लिया और बहुत पसंद आया। अगर इस अंदाज़ को इख्तियार किया जाए तो बच्चे तालीम से बहुत करीब होंगे। तालीम तो देना ही है, लेकिन उसका तरीक़े तालीम क्या है, वो जितना दिलकश होगा, लुभाने वाला होगा, वो उतना मौसर होगा। जैसे मौलाना एक बात कल मुझे याद आई थी लेकिन कहना रह गई कि बच्चों को हम दीनी तालीम तो देना चाहते हैं, माँ बाप देना चाहते हैं, लेकिन न उस्ताज़ लोग बच्चों को उससे मानूस और करीब कर सकते हैं, न माँ बाप की तरफ से कोई ऐसी बात होती है। यानी बच्चा एक मरतबा स्कूल में खुशी खुशी चले जाता है, लेकिन मदरसे में जाने के लिए वो 10 मरतबा आगे पीछे करता है, बीमार हूँ, फूला हूँ, ढीका हूँ। तो उसमें मसलन माँ बाप का एक रोल है। मिसाल के तौर पर बच्चा सता रहा है तो मम्मी ये बोलती है, बोलाऊँ तारा मौलाना ने, बोलाऊँ, डंडो लेने आवे है, इस तरह। यानी मौलाना इज़ ए वेरी डेंजरस मखलूक। तो बच्चे के दिल में मौलाना और दीन और कुरान और इसकी इस सिलेबस की, इस दीनी तालीम की क्या मोहब्बत हमने बिठाई। ये तो नफ़रत बिठाने वाली बात हो गई। कभी ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि कोई यूँ बोल रहा है कि बेटा अभी सताएगा तो तेरे टीचर को बुलाऊंगी। तो ये दीन से दूर करने वाली बात हुई। और स्कूल में क्या होता है, बच्चे वहाँ उनके लिए कशिश की बात होती है कि वहाँ खेल भी खिला रहे हैं, खाने की भी चीज़ दे रहे हैं कि आज चॉकलेट मिलेगी, आज फुला मिलेगा। तो ये बच्चों को जो लुभाने वाली चीज़ रहती है, थोड़ा इनाम देना, अप्रिशिएट करना, हौसला अफजाई, ये चीज़ें हमारे यहाँ से मफकूद है। लेकिन हमारा मौलाना एक अलमिया ये भी है कि एक जलसे में इस आजिज़ ने कहा कि हमारे उलमाए किराम को इस तरह बच्चों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया जो है फाइनेंशियली कंजूसी का, कि वो ये बोलने लगे, मौलाना आप हमें ये बोल रहे हैं कि बच्चों को चॉकलेट दो, हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है तो कहाँ से चॉकलेट देंगे, क्या लुभाएंगे हम।
तो बहरहाल ये बस फ़इलल्लाहिल मुश्तका, अल्लाह ही से शिकायत कर सकते हैं, अल्लाह ही से मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कौम को ये समझ अता फ़रमाए कि हमारा माल कहाँ लगना चाहिए, ये अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए। तो बहरहाल आज तो हम मौलाना से लेने के लिए हाज़िर हुए हैं ताकि आपको मौलाना की जो चीज़ें हैं और किस अंदाज़ में ये उम्मत के बच्चों को दीन पेश कर रहे हैं वो हम मौलाना से जानना चाहेंगे। जिसमें सबसे पहली बात मौलाना, सबसे पहले तो हम आपको बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं, आपके काम से यकीनन दिल बहुत मसरूर हुआ और अल्लाह ताला ने आपको बड़ी फ़िरासतों और कमालात से इस कम उम्री में नवाजा है। ये बिला किसी तारीफ़ और तसन्नु के बग़ैर है, जो हक़ बात है वो अर्ज़ कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हम लोगों को बताने के लिए, ताकि उम्मत के सामने सही बात आए, आपका पैगाम चला जाए कि आप ये जो मकतब का निज़ाम लेकर चल रहे हैं, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आम मकतबों से आपने अलग करने की कोशिश की है, पहले तो ये बताइए। मैं फ़ौरन इसी बात पर आना चाह रहा था, लेकिन आपकी शुरू की बात मुफ्ती साहब जो बहुत बड़ा पैगाम है उसको पहले मैं आपके प्लेटफार्म से आवाम तक पहुंचाना चाहूँगा कि मकतब हो या मदरसा हो, उसको जो हम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, दिलचस्प बनाना चाहते हैं कि बच्चे खुशी खुशी वहाँ आए, उसमें वही माँ बाप के वही अल्फाज का भी एक रोल है जिन्होंने मदरसे से एक वहशत और डर पैदा करवा दिया है। और दूसरा जो मुंतज़मीन है, मदरसा संभालने वाला है, अगर वो वहाँ के उलमाए किराम की, वहाँ के स्टाफ की, मैनेजमेंट में, उनकी सैलरी में प्रोग्रेस नहीं करवाएंगे तो हम इतनी बड़ी उम्मीद नहीं रख सकते। जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। आज के ज़माने का सबसे बड़ा मसला जो आपने कल रात बयान में फ़रमाया वो हमारी और हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत है। सबसे बड़ा मसला हम इसको कह सकते हैं। तो उसके लिए माँ बाप को भी फ़िक्रमंद होना पड़ेगा, मुंतज़मीन को भी फ़िक्रमंद होना पड़ेगा, उलमाए किराम को भी फ़िक्रमंद होना पड़ेगा। ये तमाम एक दूसरे की कड़ियाँ हैं। जितना भी मैं काम कर पाया हूँ उसमें हमारे उलमाए किराम का सपोर्ट है, हमारे वालिदैन की दुआएँ हैं, यहाँ के ज़िम्मेदारों का ताउन है। ये सब काम मुफ्ती साहब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तब जा कर के ये गुल खिला है, तब जा कर के ये बागीचा बना है। और सबसे अलग बात जो हमने इसमें की है मदरसे में, वो बच्चों को मदरसे में दिलचस्पी पैदा करवाई है, उसको अट्रैक्शन दिलवाया है, वो शौक़ से आए, ऐसी हमने चीज़ें रखी हैं। पहले के ज़माने के अंदर ये था कि चलो उस्ताद ने मार दिया तो चलता था। आज के ज़माने में हम बच्चों को मार नहीं सकते, उनकी नफ्सियात, उनकी साइकोलॉजी को देख कर के काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने सैटरडे, शनिचर का दिन है मुफ्ती साहब, वो आम मतन बच्चे नानी के घर जाने का एक रिवाज होता है। अब ये तो गैरहाज़िरी हो जाती है उसमें, कैसे मदरसे के अंदर उसको लाएंगे, ये तो उमूमन माहौल है। तो यही दिलचस्पी वाला काम हमने सैटरडे को रख दिया और सैटरडे के दिन को, शनिचर के दिन को एक्टिविटी डे बना दिया। उस एक्टिविटी में मदरसे के ग्राउंड में बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे, इस्लामिक फ़न, गेम्स, खेलना कूदना, वो सब कुछ होगा। एक बड़ी हमने स्क्रीन रखी है, इंटरेक्टिव डिजिटल पैनल, जिसमें अलग अलग स्टोरीज़ बच्चों को दिखाएंगे, हमारे उलमाए किराम समझाएंगे, सब कुछ उस स्टोरी के ज़रिए बच्चे कैच कर लेते हैं। स्टोरी मुफ्ती साहब बच्चे के नफ्सियात पर बहुत असर करती हैं। स्टोरीज़ से उनको बहुत सीखने मिलता है, घर के आदाब सीखने मिलते हैं, लाइफस्टाइल इस्लामिक सीखने मिलती हैं। और हमने एक लाइब्रेरी बनाई, उस लाइब्रेरी में हमने एक टास्क तय किया कि हर महीने हम बच्चे के अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से उनका फिज़िकली, मेंटली और ईमानी डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए क्विज़ कंपटीशन है, रीडिंग कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है। उसके अलावा अलग अलग उसमें उनको कुछ काम करके आना है। अलग अलग गेम्स हमने इस्लामिक रखी हैं। ये सब चीज़ों में हम उनको नाम लेते हैं, बोर्ड पर इनका नाम लिखते हैं, इनाम देते हैं, सब बच्चों के दरमियान उनकी हौसला अफजाई करते हैं और वो इनाम उनके पेरेंट्स के हाथों दिलवाते हैं। बच्चे से, बचपन से बच्चे के दिल में डालते हैं कि आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े अल्लाह के वली हैं। तो ये चीज़ ऐसी हमें अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हुई कि बच्चे मोबाइल के बजाय किताबों से दिलचस्पी लेने वाले बने। उसकी कुछ मैं आपके सामने उसके कुछ रेफरेंस और कुछ ऐसी क्लिप्स भी आपको मैं दिखाऊंगा बच्चों की, और उनका प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि छोटे छोटे बच्चे अशार बोल रहे हैं, अपना तारुफ अरबी में करा रहे हैं, इंग्लिश में करा रहे हैं, स्पीच
दे रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, लाइब्रेरी के फ़वाइद बयान कर रहे हैं। ये सब सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी है जिन्होंने उसको नानी के घर से मदरसे आने पर मजबूर कर दिया। और इसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूँ समझता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मदरसे सिर्फ कुरान करीम मुकम्मल करवाने के लिए नहीं हैं, वो दीन सिखाने के लिए हैं, वो इस्लाम को उनके जहनों में, उनके दिलों में पिलाने के लिए हैं। तो अगर ये काम किया जाएगा तो इंशाअल्लाह मकतब मौसर बनेंगे, अट्रैक्टिव बनेंगे और बच्चे खुश होकर के मदरसे आएंगे इंशाअल्लाह। जी। दूसरी बात मुफ्ती साहब ये कि मकतब की जो मेहनत होती है जी, वो 2-3 साल, 3-4 साल, 5 साल तक बच्चे मकतब में रहते हैं। अब जैसा कि मकतब का असल मकसद तो ये है कि ज़िंदगी दीन पर आ जाए, अक़ीदा, ईमान, आमाल उसकी ज़िंदगी में उतर जाए। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब वो निकल जाते हैं, मसलन 5 साल हमारे मकतब में बच्चे ने पढ़ा, अब निकला वो बच्चा या बच्ची 5 महीने की मेहनत के बाद वो 5 साल की मेहनत अकारत हो जाती है, पूरा ज़ीरो हो जाता है। बहुत बड़ी बात है मुफ्ती साहब, यही हमारे इदारे की खुसूसियात हैं। एक बात इस सिलसिले में मुफ्ती साहब बीच में अर्ज़ करूँगा, जैसे कल आप पूछ रहे थे कि हम इसको आगे कैसे बाकी रखें जी, तो मैं एक अपना छोटा सा नाक़िसा तजर्बा बताना चाहूँगा कि मकतब के जलसों में हमारा जाना होता है तो हमने 2 किस्म के मकतब देखे हैं जी, जिसको अभी मैं 2 किस्म में समझाना चाहूँगा। एक वो मकतब जो खाली मकतब की सतह तक महदूद है जी, और हम ऐसे मकतब के जलसों में भी गए कि वो मकतब किसी दारुल उलूम की मातहती में है। तो दोनों में हमने बहुत फ़र्क देखा, दोनों के जलसे में, जलसे के प्रेजेंटेशन और मुहाज़रात में बहुत फ़र्क देखा कि इनके मुहाज़रात और इनके प्रोग्राम्स बहुत आला दर्जे के रहे। हालांकि सिलेबस, तालीम, निज़ाम तालीम सब सेम है। तो जैसे आपने कहा कि वो बच्चे और बच्चियां मकतब के बाद आगे बढ़ने का जज्बा नहीं रखते, तो क्यों कि सिर्फ मकतब ही मकतब होता है ना, तो उनको ये समझ में आता है कि दीन की कुल कायनात इतनी ही है। बहुत सही। और जब वो मकतब किसी दारुलूम की मातहती में होता है, जैसे नर्सरी है, तो अब वो बच्चे को मालूम है कि ये तो अभी केजी है, इसके बाद फर्स्ट है, 10 है और आगे बहुत कुछ है। तो अगर सिर्फ वो 4 क्लास की स्कूल होगी तो बच्चा समझेगा कुल कायनात यही है। तो मकतब में भी यही सूरत हाल होती है कि कुल दीन की कायनात इतनी है, दारुलूम क्या होता है, आलिमियत क्या होती है, इफ्ता क्या होती है, और इन लोगों का क्या मकाम और मर्तबा है इन बच्चों को मालूम ही नहीं जी। तो वो मकतब की मेहनत ही से अब अगली तरगीब कि भाई नूरानी पूरा हुआ, नाजरा पूरा हुआ, अब अगला मरहला हिफ्ज़ के क्या फ़ज़ाइल है, फ़वाइद है, आपके अंदाज में प्रेजेंटेशन उसको दिया जाए कि हिफ्ज़ पर ये मिलने वाला है, तो वो हमारा बच्चा लगा रहेगा। ये मुफ्ती साहब, ये मैं देवबंद से फारिग होने के बाद जब मैंने अलग अलग मकतब की तालीम के जो तरीक़ा तालीम है उनकी विज़िट करना शुरू किया, काफ़ी जगहों पर मेरा जाना हुआ, सब जगह घूम कर फिर कर मैं यहाँ करके फुल स्टॉप मैंने किया कि माशाल्लाह मकतब का तालीमी निज़ाम बहुत मजबूत है, लेकिन वो बच्चा हमारे पास 4 साल से लेकर के 10-12 साल तक मकतब में आता है, फिर जब 12-13 साल के बाद उसका समझदारी का वक्त शुरू हुआ तभी से वो मकतब से फ्री हो जाता है। जैसा आपने बताया, वो यूँ समझता है कि हमारी कुल कायनात यही है, आगे तो फिर उसका ट्यूशन चालू रहता है, स्कूल चालू रहता है, लेकिन दीनी तालीम का कोई निज़ाम नहीं है। उसकी वजह से मुफ्ती साहब वो हमारी की हुई 5-6 सालों की मेहनत 4-5 महीनों में पानी में चली जाती है। इसके लिए क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा मेरा अलमिया था। ये देखने के बाद मैंने उसी पर वहाँ से काम शुरू किया, उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दारे अरकम गुजरात में मशहूर हैं। बाहर से उलमाए किराम इसको देखने आते हैं, समझने आते हैं, अपने इलाकों में नौजवानों में कैसे काम करना है उसकी मेहनत शुरू करते हैं। हम लोगों ने अब ये शुरू किया कि अब इन्होंने मुतफर्रिक़ात की किताबें पढ़ ली, माशाअल्लाह कुरान करीम मुकम्मल किया। अब फिर से हम अब इनको किताबें पढ़ाएंगे तो उनको बोरिंग लगेगा। अब स्कूल की एजुकेशन सिस्टम बदल चुकी है, डिजिटल हो चुकी हैं, वो उनको प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहे हैं, वो उनको स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं कि बच्चा प्रॉपर एंगेज हो सके, फोकस के साथ पढ़े। यही सिस्टम हमने अपनाई। हमने तमाम मुतफर्रिक़ात जो मकतब के अंदर पढ़ाए जा रहे थे, कुल 8 अलग अलग टॉपिक, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अकाइद हैं, मसाइल हैं, अखलाकियात हैं, कुरान और हदीस के सिलेक्टेड मज़ामीन हैं, हालात हाजिरा हैं, उन तमाम के मुस्तनद किताबों से प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किए, उनको स्मार्ट क्लास दिया, इंटरेक्टिव डिजिटल पैनल में रोज़ाना
जो मकतब से फारिग हो गए हैं वो 1 घंटा हमारे पास पढ़ेंगे। उसके टाइम लिमिट तय किए, उनको हमने बचपन से लेकर 55 का पूरा काम समझाया कि तब तक आपको तालिब इल्म बनकर रहना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी कुल कायनात इतनी ही, ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत मंजिलें बाकी हैं। वो काम हमने इनको दिखाया। आपको कुरान समझना है, आपको इस्लामी तालीम इस तरीके से लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब 70 से ज़्यादा नौजवान अफराद अभी ये तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसके साथ हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी ज्वाइन की जो इनकी पर्सनालिटी को डेवलप करें, इनको करियर में बहुत हेल्पफुल हो सकें। ऐसे कोर्सेज भी हमने इसमें इंक्लूड किए, जैसे ट्यूशन क्लास तो ज़रूरी हैं, उसके अलावा कंप्यूटर है, अकाउंटिंग है, इंग्लिश है। ये 3 हुनर चाहे उसको जॉब करनी हो या बिज़नेस करना हो, हिसाब किताब आना चाहिए, अपने काम को स्मार्ट करना आना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नीड है वो उनको आनी चाहिए। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्स हैं, ये नौजवानों के लिए ज़रूरी हैं। तो ये दिलचस्पी रखने वाले टॉपिक थे। उसके साथ साथ हमने इस्लामी तालीम को एंगेज कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा होने लगा। और आम मतन जो नौजवान अफराद हैं वो बयान से थोड़े दूर रहते हैं कि भाई बयान होगा उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो यही बयान को मुफ्ती साहब वही पुरानी चीज़ को हमने नए कैप्सूल में पेश की, उसका नाम चेंज कर दिया सिर्फ वर्कशॉप। जी। अब ये वर्कशॉप ऐसी चीज़ है जिसमें टॉपिक दिलचस्पी वाले लिए हैं, करियर गाइडेंस हैं, कम्युनिकेशन स्किल हैं, मैनेजमेंट स्किल हैं, सोशल मीडिया वो यूज़ करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इफ़ेक्ट्स हैं, प्री एंड आफ्टर मैरिज काउंसलिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें जो उनके काम की हैं, उन ऐसे स्पीकर्स को बुलाया, काउंसलिंग का अंदाज दिया, और इस तरीके से महीने 1.5 महीने पर ऐसे प्रोग्राम रखें जो एक आइसक्रीम पर ड्राई फ्रूट का काम करती हैं। जी जी। वो रोज़ाना दीनी तालीम लेंगे, कोर्सेज भी सीखेंगे, लेकिन महीने 1.5 महीने में जो बच्चे हमारे तालीम में नहीं आ रहे हैं वो इंशाअल्लाह वर्कशॉप में आते हैं। 250-300 का उसमें मजमा होता है। अब उससे बढ़कर और एक काम किया, ये अल्लाह ताला राहें खोलते गए। जैसे आदमी 1 दिन का काम करता है, 10 दिन के काम अल्लाह पाक खोलते हैं। एक गुनाह का काम करता है, 10 गुनाह पर चलने के रास्ते खुलते हैं। ऐसे हमारे लिए अल्लाह पाक ने रास्ते आगे खोलते गए। हमने एक तरबियती कैंप रखा 3 महीनों पर। यही नौजवान अफराद ऐसे काम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं फ्री टाइम में, संडे को, फिर हॉलीडेज़ में, फिर जब छुट्टियां स्कूल की होती हैं तब वैकेशंस में, जो हॉस्पिटल की विज़िट करना है, इस्लाम की खूबसूरती को प्रेजेंट करना है, ब्लैंकेट तकसीम करना हो, खाना खिलाना हो, फ्रूट वितरण हो, हमारी तारीखी जगहों की विज़िट हो, मोबाइल के अलावा ऐसे खेल कूद जिसमें उनका फिज़िकली इम्प्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, मेंटली डेवलपमेंट हो, ऐसे गेम्स हम लोग उनको टूर्नामेंट में खिलाते हैं। फुटबॉल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो ज़्यादा एंगेज होते हैं। जैसे मुफ्ती साहब ये कुल कायनात वाली अभी बात आई, उस सिलसिले में एक बात मेरे जहन में आई कि जो हमारे यहाँ दारुल उलूम में बच्चे आलिम बन के निकलते हैं तो हमारे बड़े अकाबिर उनको यही समझाते कि एक लफ्ज़ ने हमारा बेड़ा गर्क किया, फारिग। फारिग ने अभी काम शुरू हुआ है। तो ये यहाँ तो बोला जाता है। अब तो चूँकि तनज़्ज़ुली और गिरावट का दौर है तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी मदारिस है जहाँ सिर्फ तहफ़ीज़ है, कुरान मजीद का हिफ्ज़ होता है, आलिमियत नहीं है। तो अब वो जब हाफिज़ होने का जलसा होता है ना, तो उस दिन वो आलिम की तरह उनकी भी दस्तारबंदी, पगड़ी बांधते हैं, सनद देते वगैरह। अच्छी बात है, हौसला अफजाई तो ज़रूरी है। लेकिन अब वहाँ भी बोलने लगे कि बच्चा फारिग हो गया, यानी वो आलिम 9 साल 8 साल पढ़ने से पहले ही अब उसको फारिग बोल रहे। तो उसका दिमाग ये दस्तारबंदी के फ़ायदे और हौसला अफजाई के बजाय नुकसान ये हो रहा है कि कुल कायनात उसने वही समझ ली। अब आगे वो लिमिटेशंस वाले हो जाते हैं। जी जी जी। मुफ्ती साहब, मैं तो इतना बड़ा मैसेज ये नौजवानों का काम का देने चाह रहा हूँ कि हमारे पास इतनी बड़ी मकातिब की चेन है, फ़र्ज़ आइन का दर्जा रखती हैं, हर एक को कंपलसरी रखना है, तो उस दायरे को वसी किया जाए। ये नौजवान नस्ल हमारी आइंदा का फ्यूचर है। उलमाए किराम, मकातिब उसको पकड़ करके रखें, दिलचस्प तरीके से उनको पकड़ कर रखें और उसके एक लिमिटेशंस वाले कोर्स बनाएं। तहारत का कोर्स है, नमाज का कोर्स है, हज का कोर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स है। हम ये तमाम आने वाले मेहमानों को दिखाते हैं प्रैक्टिकली कि ऐसे हम काम कर रहे हैं, आप अपने इलाकों में करिए। और उसके अलावा जो मैंने आपको बचपन से 55 का बात कही, उसमें और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक कड़ी मेरी रह गई है। एक तो मकतब का काम है 4 साल से 15 साल,
15 साल से 30 साल ये नौजवानों की एक्टिविटीज़ हैं, स्किल्स डेवलपमेंट के अलग अलग कोर्स हों, इस्लामी तालीम हो। फिर 30 साल से लेकर के जो 60 साल का एज ग्रुप है मुफ्ती साहब, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त काम हम कर सकते हैं, जो आज के ज़माने में अवाम और उलमा के दरमियान कम्युनिकेशन गैप जो फासला हो गया है उसको दूर करने का सबसे बड़ा ज़रिया बन सकता है। बेशक उलमाए किराम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें, चाहे इमामत हो या फिर मदारिस मकातिब की खिदमत हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ उनको फ्री टाइम में सैटरडे संडे 1 घंटा निकालना है, जिससे इंशाल्लाह अवाम इनसे मुंसलिक होंगी, कनेक्टेड होंगी और वो इल्मी दुनिया में आगे बढ़ेंगी, जहालत कम होगी। उसके लिए हमने यहाँ ये काम शुरू किया। हमने अवाम को समझाया कि 6 चीज़ें आपको सीखना कंपलसरी हैं। ईमान तो माशाल्लाह आप सीखते रहते हैं, उसके मुजागरे होते हैं, लेकिन नाजरा, कुरान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज हम आपको सिखाएंगे। हम एक मस्जिद को सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास मिसाल के तौर पर नमाज है तो पूरी प्रैक्टिकली नमाज कागज़ में लिखी है, जिसमें तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम तक का तरीका है। हमारे यहाँ से उलमाए किराम उसको पढ़कर दिखाएंगे, दूसरे मौलाना प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, और फिर कुछ मुफ्तियान किराम उसके सवाल व जवाब के अंदर समझाएंगे और उनके ग्रुप बनाकर नमाज सही करवाएंगे। ये सिर्फ 1-1.5 घंटे का काम है। छुट्टियों के दिनों में, जैसे शनिचर की रात को हम सिलेक्ट करते हैं, तब आमतन लोग फारिग होते हैं, तो वो कोई भी मस्जिद के अंदर हम पहले से ऐलान करवा देते हैं, तो माशाल्लाह अवाम जुड़ती हैं। तो ऐसे नमाज के कैंप हैं, रोज़े और ज़कात के कैंप हैं, फिर नाजरा कुरान मुख्तसर वक्त में कैसे सीखा जा सकता है उसके कैंप हैं। अगर ये भी बालिगान का काम किया जाए तो इंशाल्लाह ये पूरा एज ग्रुप 55 से 55 वाला इंशाल्लाह एक क्राइटेरिया काम में आ सकता है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बड़ी कीमती बातें आपने बताई। और एक बात मेरी रह गई, हमें रास्ता मिला, मुझे आपकी तरफ से ये हदिया मिला है, आसान खुतबात आसान दीन। मैंने मुफ्ती साहब, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसके जो मज़ामीन पढ़े हैं ये जुमा में इमाम हजरात के लिए इतने काम के हैं कि जिसमें फजीलत भी आ गई और मसाइल भी आ गए। ये दोनों कॉम्बिनेशन इसमें आसान अंदाज में लिखे हुए हैं, और ये भी अवाम की और उलमाए किराम के कम्युनिकेशन गैप को दूर करने का ज़रिया है। अल्लाह ताला आपके इसमें हमने मुफ्ती साहब डिजिटल, चूँकि मौलाना ये दौर है तो हर बयान, ये हमारे सब बयान सिर्फ लिखे हुए नहीं, किए हुए भी हैं, तो वो प्रैक्टिकल भी देखने मिलेंगे उनको। हाँ जी, वो सुन भी सकते हैं। अगर किसी को ये है कि भाई पढ़ने नहीं आते हैं, हमें उर्दू नहीं आती है, तो सिर्फ आपने उलमा के लिए लिखे, हमारे लिए क्या, हमको तो उर्दू नहीं आती है, तो वलीन नासिफी मा याशिकुना मज़ाहिबु, जिसको पढ़ना है पढ़ ले, उर्दू नहीं आती है तो सुन ले। तो हर बयान इसमें किया हुआ है हमारा, वो QR कोड से हमारे आसान दीन चैनल पर वो सुन भी सकते हैं। और एक मैसेज जो रह गया है कि अभी का जो तालीमी सिस्टम है मुफ्ती साहब, वो मैक्सिमम स्कूल में, यूनिवर्सिटियों में डिजिटल हो गया है जी। अगर हम उसको अपने मकातिब में, अपने मदारिस में जगह देते हैं तो इंशाल्लाह इसके बहुत पॉजिटिव असरात अभी देखने मिलेंगे। उससे तालीम थोड़ी दिलचस्प होंगी, अट्रैक्टिव होंगी। जो हम पढ़ा रहे हैं वो फोकस के साथ बच्चे पढ़ेंगे और कुछ लेकर के जाएंगे। मल्टीटास्किंग काम उससे हो सकता है। जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई है उसका कल हमने जो देखी, तो वो भी एक बड़ा ज़रिया है मकतब को मौसर बनाने का। उसके अपनाने से भी इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदे होंगे। जज़ाकल्लाह, आपका काफ़ी वक्त दिया। वैसे ये जो मुफ्ती साहब, मौलाना साहब ये बता रहे हैं कि डिजिटल अंदाज में समझाना, एक तो दौर भी डिजिटल है, तालीम के साथ तरीक़े तालीम ज़माने से हम आहंग हो तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है, बल्कि उसका सबूत सुन्नत से भी मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीदों का लंबा लंबा होना, ज़िंदगी का मुख्तसर होना, उसको लाइन खींच कर बताया। वहाँ से डिजिटल का जवाज़ और इस तरह प्रोजेक्ट का जवाज़ और सबूत हमें वहाँ से मिलता है। एक एग्जाम्पल दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब से समझ सके अपनी बात को। जी जी जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह, अकरमकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तमाम खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए और उसका दायरा वसी से वसीतर फरमाए। मैं तो कुछ ये सोच रहा था, बड़ी बात नहीं अर्ज़ करूँ, जो हकीकत है उसका एतराफ़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आने के बाद और आपसे मिलने के बाद, आपके दीनी कामों को देखने के बाद बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ हौसला मिला और पता चला कि मैदान बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ हम
काम कर सकते हैं। ये आपसे सीखने को मिला, देखने को मिला, बहुत शुक्रिया, जज़ाक। अगर कोई और भी देखना चाहता है तो वो हमारा यूट्यूब में एक प्लेटफॉर्म है, दी दाई करके, हमने पूरी एक्टिविटीज को उसमें दाई, दाई का मतलब दाई अरबी लफ्ज है, दावत देने वाला। तो दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म की दावत देते हैं, हम द दाई पर्टिकुलर खास सीधे रास्ते की कुरान और हदीस की दावत दे रहे हैं। ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है दारे अरकम अकेडमी इंडिया का, और उसके अंदर ये सब प्रेजेंटेशंस भी हैं, अगर कोई देखना चाहे, समझना चाहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।